लद्दाख में जाके जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं अगर खुद जाती तो कभी नहीं होता। सब लोग घूमने के मूड में जाते हैं। वैसे तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ से ऊपर उठ के जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना, वो स्टेज कब आएगी। आज मैंने घर में प्रैक्टिस की और आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा मतलब दिखाने के चक्कर में अपनी एक्सरसाइज छूट जाती है। और योग निद्रा तो इतनी अच्छी हुई मेरी कि मैं सच में सो गई थी। पतंजलि योग सूत्र में 8 वो बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। अब इसमें से मैं यम नियम तो कर लूँ, ठीक करती हूँ भाई, वॉक शुरू कर दी है, आज प्राणायाम वगैरह सारी चीज़ की। प्रत्याहार पे कैसे कंट्रोल करें? आप घर में तो करते हैं, अब आप इतनी मिठाइयाँ लेके आते हो, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बंद कर दीजिए। मैं फिर अब क्या कर रही हूँ, मैंने ना सारी गार्ड्स में बांटनी शुरू कर दी है, सारे लोगों में इधर बांटनी शुरू कर दी है। मैं अब ये करती हूँ, फिर गज्जक भी आई तो मैंने थोड़ी सी रखी, टेस्ट किया, फिर मैंने बांट दिया। क्योंकि मिठाई भी लेके आई, आप कितनी मिठाई खा सकते हो, एक लिमिट होती है। बट ये कि फ्रूट ले आओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, खरीदने नहीं पड़ेंगे, फिर इनको खरीद के जाना पड़ता है। एक जगह लेके जा रही हूँ, प्रवीण बेटा खुश हो जाओ, वो मेरे से बार बार कहता था आप इस जगह के सामने से गुजरती हो। सडनली रूपा जी का मेरे पास कॉल आया कि आपको एक बहुत अच्छी, क्योंकि देखो हम प्राणायाम है, मैं ऐसे तो जाते नहीं हैं कि जो मैं चीज़ करती नहीं हूँ वहाँ पे फिर मैं चली जाऊँ, और साथ के साथ कुछ वहाँ पे फैसिलिटी होंगी रुकने रुकाने की, वो भी दिखा देंगे। ये देखो भाई, रूपा आ गई है मेरे को लेने के लिए क्या आ गई है, रेनू बिठा के ले जाएगी इनको। ये क्रिया योगी आश्रम है। वहाँ पर तो मेन जो डोम है, जो मंदिर है, हाँ। तो वहाँ पर सुबह और शाम को आरती, पूजा, चैंटिंग, मेडिटेशन सब कुछ चलता है, सब होता है। हाँ। वहाँ पर रहने का भी जगह है, बहुत नॉमिनल, विद फूड, 3 टाइम्स मील, और बहुत सात्विक। अच्छा। और पीछे जो है वो हॉस्पिटल बन रही है, जो मल्टी स्पेशलिटी बन रही है, लेकिन ओपीडी और फार्मा खुली हुई है। हाँ। ये अच्छा है, एम्स ना भाग के आपके आसपास ही हो गया है ना। मेन है एलोपैथिक भी है, और जो मेडिसिन नहीं है वो मंगवा देते हैं। तो ये रात को भी खुली रहती है? रात को नहीं, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे, सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। ये डिकॉन वैली में खरीद लिया इन्होंने, खरीदा है ना? हाँ। कितने का वो रिनोवेशन हो रही है। इन्होंने भाई साहब को बड़ा दुखी कर रखा है। गाड़ी सीख ली है, गाड़ी चलाई नहीं, कह रही कोई तो मेरा सपोर्ट करेगा। मैं कह रही आप बताओ कोई सपोर्ट करेगा। मैंने कहा मुझे 3 दिन वो भी भैया ने सिखाई थी, देवर ने ना, तो 3 दिन मैं क्या करती थी, गांव के बीच में एक स्पीड ब्रेक, इनसे तो मैंने सीखी नहीं। इन्होंने तो बड़ा खतरनाक रूप दिखा दिया था। मेरी चाचा जी की गाड़ी आई थी हमारे यहाँ पे, तब इनके पास गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, उतनी खतरनाक तरीके से डांटा मैंने। वो मतलब बहुत साल पहले की बात थी। मैंने कहा इनसे तो सीखनी नहीं, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा वो भी देवर हैं, तो मैंने कहा उनसे सीख लूंगी, वो भी डांट लगा तो इतनी डांट नहीं थी तो भी ये ना अपने पैसे से गाड़ी खरीदी थी बेचारी ने, हैं, अपने पैसे से गाड़ी खरीदी थी। सीखा भी अपने था, हाँ। सीखा भी था, हाँ, और फिर ड्राइवर रखा, उसको भी पैसे में नहीं थी, उसको भी दिए, और अब फिर गाड़ी बेच दी, तो गाड़ी अपनी पैसे से गाड़ी बिकी, उसके पैसे नहीं मिले, उसके पैसे रख लिए। भाई साहब ये आपने गलत किया बेचारे। और अब इनको कोई गाड़ी नहीं पकड़ाता है। अब उनकी गाड़ी हो गई तो डरते हैं सब। नहीं, अभी गाड़ी तो भूल ही गई हूँ मैं, सीधी चला लेती हूँ सीधा, और ये कोई सड़क में कोई नहीं होगा तो मैं चला लूंगी। रूपा और रेनू आगे जा रही है। रूपा ने विश्व सुंदरी को इतनी मोटी समझा हुआ है कि पीछे से पकड़ा हुआ है। अरे कमर पकड़ ले, कमरा नहीं है, आ जाएगी हाथ में। रूपा इसकी कमर पकड़ लो, कमरा नहीं है, हाथ में आ जाएगी, पीछे मत पकड़ो। देखिए मैं ना अपने बिना फेस दिखाई गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। पहली बार हुई होगी ऐसी गुड मॉर्निंग। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हमारे साथ ऋषिकेश की गलियों के नज़ारे देख रहे होंगे। और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कहा था जब भी थोड़े लोगों ने किया सब्सक्राइब। भैया लो हम आ गए आज।
रेनू ने तो इनसे बोली है। श्यामा चरण लहरी जी हैं वो। हाँ। लहरी महाराज तुम्हारे को वो दिया था। देखो ये मेरे को बता रही है, ये है महाअवतार बाबा जी में। युक्तेश्वर गिरी के 2 शिष्य थे, एक योगानंद और एक हरिहरन। और ये परमेश्वरा क्या ये हरीश, हरीश हाँ हरिहरानंद। हाँ। चलो जी आज इसमें एंट्री हो गई। बड़े दिनों से सोच रहे थे कि यहाँ पे आए, प्रवीण बहुत कहता था। ये रिसेप्शन है। अच्छा रूपा ने काम अच्छा किया, मेरे बिहाफ पे परमिशन ले रखी थी। ऐसे फ्रेंड होनी चाहिए। हाँ। है ना। और ये भी चैनल से ही है। रूम बने हैं और इसमें ना रूम्स भी हैं। अब यहाँ ज़्यादा बोलने पे भी वो लगता है ना थोड़ा, क्योंकि आश्रम में शांति के लिए साइलेंस प्लीज भी लिखा हुआ है। एक रूम में 2 बेड है। 2 बेड है। अच्छा ओहो ओहो, ये देखो रूम्स बने हुए हैं। ये देखो वहाँ आके ध्यान करके गई हूँ यहाँ पे। हाँ। अच्छा ओहो, ऐसी जगह की एनर्जी अलग होती है ना एकदम से, जहाँ ध्यान का वो रहता है। गणेश है। हाँ जी ऐसे सेटिंग का है और मेडिटेशन के टाइम पूरी लाइट ऑफ हो जाती है और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। ऊपर राशियों के हिसाब से वो बना हुआ है, सजिस्टेरियन, मकर, कुंभ, ये पूरा राशि के हिसाब से है। पता है एक उसके लिए ना माहौल भी होना चाहिए, थोड़ा सा ना एटमॉस्फेयर होना चाहिए मेडिटेशन के लिए। डोम के ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, तभी ये बाहर से गोल राउंड दिखता है। हाँ फ्लोर बना के डोम की। अच्छा तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है सेम मेडिटेशन। वहाँ पे रूम्स है। अच्छा इनकी प्रेयर्स हैं ये सारी, संस्कृत में भी है और इंग्लिश में भी है। फॉरेनर भी आते हैं ना, बंगाली में है। ये बंगाली उसमें जाएंगे और चश्मे पे मत जाना, ये इनका आई साइड वाला भी है। हाँ ठीक है ना। भव सागर तारन कारण हे रवि नंदन बंधन खंडन हे शरणागत किंकर भीत मने गुरुदेव दया कर दीन जने जय सतगुरु ईश्वर प्रापक हे भव रोग विकार विनाशक हे। ये रूम्स है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी बन रहा है यहाँ पे। जो लोग कई बार इधर की साइड आके फंस जाते हैं ना, डॉक्टर के भी हमें वहाँ जाना है, एम्स की तरफ जाना है या हमारी तरफ की साइड आते हैं, तो यहाँ पे 5 बजे तक अवेलेबल होती हैं। नटराज की मूर्ति भगवान। ये देखिए सारी सुविधा है। इधर कोई लोग आते हैं ना, तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो साथ में हॉस्पिटल भी है इसके अंदर। कि बहुत से लोग ना मेरे से हॉस्पिटल का मांगते हैं कि रात को तबीयत ख़राब होगी, और इधर अंदर मेडिकल स्टोर भी है। और ये चैरिटेबल है। चैरिटेबल है। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ सारा। 100 रुपीज़ का तुमको स्लिप मिलेगा। हाँ अच्छा 100 रुपीज़ का आपको स्लिप मिलेगा। 100 रुपीज़ डालने हैं आपको। हाँ वो रिसेप्शन है। रिसेप्शन में हाँ उसके बाद आप कोई भी प्रॉब्लम हो। हाँ तो दवाइयाँ वगैरह फ्री है या दवाइयों के पैसे लगेंगे ना? हाँ ठीक है, डिस्काउंट मिलेगा। वहाँ से एंट्री है इसकी। तो ये इसकी इमरजेंसी है और ये इसकी रिसेप्शन है पूरी। यहाँ पे हर चीज़ का वो है, गायनी वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं। 9 to 5 है ना यहाँ का टाइमिंग 9 to 5 है। ठीक है जी। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है ना, इधर से लोग उधर भागते हैं। तो आपके यहाँ दिखा है, अभी नॉलेज में नहीं है। नॉलेज में नहीं है। हाँ क्या नाम है वैसे इसका हॉस्पिटल का? मल्टी स्पेशलिटी। आयुष्मान मल्टी स्पेशल। तो इसमें सिर्फ एलोपैथी होता है, आयुर्वेदिक भी होता है? तीनों है, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, तीनों है। अच्छा ये पेशेंट भी हैं भाई। मैंने ना इन जारों को देख के आइडिया लगाया, मैंने कहा पक्का कुछ आयुर्वेद वगैरह से रिलेटेड भी होगा, है ना? क्योंकि एलोपैथी में नहीं, कहाँ होते हैं इस तरीके की दवाइयाँ जो ऐसे रखी जाती हैं। तो ये लैब है। अच्छा वो उधर रूम है, पैथोलॉजी है। ठीक है हाँ वही लैब जो है। चलो देखिए अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर फिर भी काफ़ी शुरू हो चुका है। और ऊपर ओटी भी बन रहा है। इसके घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है? घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये यहाँ रह रही है? ये ज़रूरी नहीं है। नहीं ज़रूरी नहीं है, बट
ऐसी जगहों पे अगर वैसे लोग जो वो लोग आए ना तो अच्छा है, ध्यान मेडिटेशन वाले आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। और अच्छा लगता है जब तुम चैंटिंग अरे बहुत अच्छा लगता है वो जो ओरा एकदम से होता है ना। हाँ, ये इसका रूम है। अच्छा, एक के साथ एक रूम में 2 बेड हैं और है, लेकिन अगर तुम शेयर करोगे हाँ तो फिर तुम्हारा 850 पड़ेगा, क्योंकि एक जने का। वैसे कितना है एक जने का मतलब वैसे 550, मैं दे रही हूँ 550। अच्छा ठीक है, 550 विथ 3 मील। अच्छा 3 मील और क्या चाहिए। अरे भाई हाँ, और फिर लेकिन अगर 2 जने रहे तो उसका तो मील बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसलिए 850। तो 2 जनों में 850 का रूम है ये। हाँ। तो उतना ही तो फिर वो और कम हो गया, कम ही हो गया। हाँ, और फिर उसके बाद तुम ये जो है ये सब चेंज कर देंगे, लेकिन तुमको वॉशिंग मशीन है उधर, खुद धो के जाना है। हाँ ये ठीक है, कोई बात नहीं, क्या होगा। नहीं खुद धो के जाना है, ये सब तो ये लोग ही कर लेंगे। चेंज करना है तुमको, हाँ चेंज तो दे देंगे, लेकिन अगर तुमको खुद का मन है हाँ तो फिर खुद ही धो के, वहाँ पर पूरा जगह है टांगने का। राम कृष्ण और शारदा माँ, विवेकानंद जी। और ये कौन से हैं, इनको नहीं पहचानती मैं। मेरे गुरुजी हैं। अच्छा, ये तुम्हारे गुरुजी। ओहो हो। अच्छा, ये पंचकर्मा रिट्रीट कल करने जा रही है। पंचकर्मा तो मुझे भी लग रहा है कि करना पड़ेगा ना, मैं कल करूँगी। चार्जेस बता। मेरे ख्याल से 3000 का है कोर्स का फीस। नहीं तो कितने दिन में, मतलब ऐसे क्या 10 तो 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में क्रिया योग आ जाएगा। नहीं वो सिखाएंगे ना, सिखाएंगे, पूरा प्रोसेस सिखाएंगे उसका। हाँ। तो ये ऑनलाइन बुकिंग होती है या यहीं पे आके भी कर सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पर गुरुजी जो है, जो जब आते हैं तो वो वही करते हैं। हाँ, बहुत यहाँ पर जो ऐसी भागा दौड़ वो वही आते हैं ज़्यादातर इस तरफ ना। हाँ। या फिर स्टार्टिंग से वो बचपन से। मैंने एक चीज़ देखी, अभी एक लड़का जो बाहर से आए थे फॉरेनर, वो रशियन लेडी को हक कर रहे थे, मतलब अपना उनका कल्चर था, तो रशियन लेडी ने उनको रोक दिया और दूर से, क्योंकि वो निभा रहे हैं ना आश्रम की, वो तो उन्होंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उनको। मैं एक बात बोल रही हूँ, जैसे मेरी बेटी कहती है आप वहाँ आ जाओ हमारे पास, ठीक है ना भाई। हम अपनी मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एक हमारे एक लिमिट तक है कि भाई हम उनको पुश कर दें, रास्ता दिखा दें, उनको कर्तव्य है वो पूरा कर दें, ठीक है। बाकी उनके ऊपर है, बाकी उनका पिछले जन्म का संस्कार है क्या, हम उनको रास्ते दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। हाँ। मैंने एक जगह पढ़ा था, 3 संस्कार होते हैं लाइफ में। हाँ, एक है पिछले जन्म जो लेके आते हैं, हाँ। एक है परवरिश का, और हाँ। एक है दोस्तों वाला। कैसा हाँ, बिल्कुल हाँ। मैं जो बोल रही थी कि यहाँ पर ना, फिर मेरे को लग रहा था कि पर्पस क्या है, क्या मतलब धरती पे आने का फर्स्ट पेज बाबा जी का वही आते हैं। तो मैंने कहा कि ये उनका स्टोरी पढ़ा। फिर उसके बाद देखा कि क्रिया योग हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कौन करता है, मैं इतना टेक से भी नहीं हूँ। तो अंदर जाते ही एक अलग सा ही पॉजिटिव वेव होता है ना, मतलब धक करके, हाँ वाइब्स वो लगा, इतना बढ़िया लगा। जस्ट स्टेप इन किया मैंने, कहीं पर योगा, कहीं पर कुछ बातें, कहीं पर कुछ वो सब चल रहा था, बुक स्टॉल्स है, तो कुछ किया करके फिर जब आई तो देखा कि लेवल्स स्टार्ट हो रहे हैं क्रिया योग के। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करके मैंने कहा चलो करते हैं। तो करते करते फिर मेरा लेवल 4 तक ख़त्म हुआ। 4 तक ख़त्म होने के बाद मेरे को मीन्स वहाँ पर एग्ज़ाम, थोड़ा इंटरव्यू टाइप होता है कि तुम पूरा हो चुके हो कि नहीं। हाँ, उसके बाद तुमको वहाँ पर इनिशिएशन देंगे। तो उसके बाद मैंने पूछा कि जिनको हो गया इनिशिएशन, मैंने कहा क्या पूछते हैं यार, मेरे को तो जस्ट बुकिश। इस पूरी कन्वर्सेशन को थोड़ा बता के दूसरे चैनल पे डाल दूंगी, क्योंकि दूसरे चैनल पे सारे वैसे ही लोग हैं देखने वाले ना। अच्छा, हाँ। उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये इनिशिएशन हम बता नहीं सकते, ये खुद को ही वो करना पड़ता है। तो फिर क्रिया क्लासेस मेरे को सैटरडे जाना पड़ता था। वो एक करके टेस्ट करते थे कि मेरा चल रहा है कि नहीं ठीक से। तो अभी भी जो लोग थोड़ा मिस हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो जो मीन्स आ नहीं सामने जाके नहीं कर सकते, तो ऑनलाइन दिखा देते हैं। लद्दाख में जाके जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं अगर खुद जाती तो कभी नहीं होता।
सब लोग घूमने के मूड में जाते हैं। हम लोग सुबह 6-6:30 बजे निकलते थे और मोनास्ट्री में जाते थे। हाँ, वो जो भी है, तो मोनास्ट्री में वहाँ का जो लामाज वगैरह है ना, उनका जो टाइमिंग है चैंटिंग का, उस टाइम बैठते थे। वो उनका चैंटिंग चल रहा है, हाँ, लामाज के पूरा एकदम बैठ के उनके साथ बैठ के उनका चैंटिंग होता था और हम लोग फिर अपना वो मेडिटेशन करते थे। वो करो तो इंदस रिवर, तुम सोचो, हम हिस्ट्री के बुक में पढ़ते थे, ज्योग्राफी के बुक में पढ़ते थे, वहाँ पर इंदस रिवर में जाके हम लोग एंजॉय किया। तो वहाँ पर मैंने जब स्टार्ट किया ना, सब लोग ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं, पता नहीं मेरे अंदर से क्या हुआ, कंटिन्यूसली आंसू निकल रहे हैं। मैंने कहा कि उसी के लिए मेरे को खींच के लाया था और अभी भी मेरे को खींच के यहाँ पर लेके आया। आपको ऐसे लगता है कोई पुश कर रहा है? पुश कर रहा है, नहीं तो मैं यहाँ का जानती ही नहीं थी मैं। देखो, हमें भी कोई पुश कर रहा है, तभी तो इसने मेरे को बिल्कुल। कहते हैं बंगाली में एक वर्ड है PNPC, मतलब परनिंदा परचर्चा। हमारी बातें हो गई हैं, बातें क्या, अध्यात्म पे चर्चा हुई। ये क्या है? वॉशिंग एरिया है। अच्छा, ये इनका वॉशिंग एरिया है जहाँ पे ये अपने चादरें वगैरह धो सकते हैं और सुखा सकते हैं कपड़े। अच्छा, इसमें आप वैसे कपड़े धो सकते हो जो अपनी बेडशीट वगैरह है। अच्छा, यहाँ से 54 रूम बताए, 54 रूम्स हैं। 100 लोगों को एकोमोडेट करने का जगह है। जगह ये दूर से ना ऐसा लगता है होटल जैसा, दूर से इसकी शेप ऐसे गोल वाली। मैं बार बार देखती थी, मैंने कहा यहाँ ये क्या है, ये क्या है। ये हॉस्पिटल का ना रास्ता बाहर के बाहर भी है, इधर से। ये नीचे हॉस्पिटल ही है पूरा। अच्छा, दोनों तरफ से रास्ता है ना हॉस्पिटल का, और ये इनकी कैंटीन है। अब हम इसको दोनों छोड़ने जा रहे हैं। ये रेनू भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। डिकॉन वैली इन्होंने मेरे ख्याल से 2-3 साल हो गए तब खरीद लिया था यहाँ पे डिकॉन वैली में। मैंने और शर्मा जी ने भी, हमने भी यहाँ ट्राई किया था रेंट के लिए, लेकिन फिर लगा कि महंगा भी है। गंगा जी से थोड़ा सा नीचे उतर के है वो, बट हाँ, ऋषिकेश में घर मिल जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ से मैं पाथो के लिए जाती हूँ ना, मैंने सीक्रेट वाटरफॉल दिखाया था, वहीं पे ही है इनका। प्रॉपर सोसाइटी है, गेट भी लगा हुआ है, गार्ड भी है। लो, आज आपको डिकॉन वैली भी दिखा दिया। अब बहुत कुछ इम्प्रूव हो गया। देख, मेरी सीट की गद्दी कर दी है, रितु की सीट पूरी फाड़ दी। और ये देख, और पता ऐसे ही लगता है ना, वो पैर से हाँ, उनके पैर से खुशते हैं ना। और अब भाई साहब की गद्दियों पे, और ना 4 बच्चे और आ गए हैं। पूरा तांडव मचा रखा था पूरी रात, तो ये सोए सही। और सुबह उठ के जो जंप, और हमारे जो जाली वाला दरवाजा है ना, उसमें धड़ूम धड़ूम धड़ूम। मैंने कहा ये क्या हो गया। कल इतनी बिजी हो गई थी कि गंगा जी से वहाँ से आने के बाद ना, तो मतलब कोई शूट नहीं किया और काम में ज़्यादा बिजी हो गई थी। उसके बाद आज अभी जा रही हूँ गंगा जल लेने के लिए। अब थोड़ा और अंदर से गंगा जी में जाके लेना पड़ेगा, पहले तो यहीं से ले लेते थे हम। अच्छा, मैं दिन में आई हूँ, मतलब इस टाइम आई हूँ ना काफ़ी दिनों बाद। तो ये देखो, आती तो मैं जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके चली जाती हूँ, पर आज मेरी नज़र इन फूल पे पड़ी। 2 सारे ऐसे गुच्छों से भर गए हैं पेड़। ना बच्चे जब ध्यान लगाते हैं चुपचाप बैठ के, खुद की खोज करते हैं। बहुत कम बच्चे हैं आजकल, पर हाँ, थोड़े से बच्चों का रुझान हुआ है इस तरफ। अब ना मेरा गंगा स्नान करने का भी टाइम आ रहा है। बड़े दिन हो गए गंगा स्नान किए हुए ना। क्योंकि यहाँ तो अब नहीं नहाया जाएगा। पहले यहाँ का बहाव कितना तेज रहता था। देखो, चैनल पे दिखाते कितने चेंज आ जाता है ना।
ऐसे ही हमारी लाइफ में चेंज आता है धीरे धीरे। थोड़ी देर मन कर रहा है कि यहीं पे शांति से बैठी गंगा जी को देखते रहें। कितना अच्छा लग रहा है ना। हर हर गंगे बोल दो, हर हर गंगे, हर हर गंगे। कितना अच्छा लग रहा है गंगा जी के यहाँ बैठे किनारे। अब तो किनारा इसी को बोलेंगे ज़्यादा। किनारे पे हवा बह रही है ठंडी ठंडी, ऊपर से पक्षी ऐसे उड़ रहे हैं ना। ओहो, क्या चाहिए और जीवन में। पता नहीं इसमें जूम नहीं हो पाएगा, पर वो जो क्रिया योग का आश्रम है ना, उसकी ऊपर की गोल गोल राउंड जो शेप वाले, वो यहाँ से भी दिख रही है। इतना अंदर आके वहाँ से नहीं दिखेगी, यहाँ से दिख रही है। देखिए रूपा जी और रेनू और प्रीति की भी यात्रा पहले से ही शुरू हो चुकी है धीरे धीरे इनके उसमें। मेरी अभी चल रही है। तो मतलब मेरे साथ जैसे शर्मा जी गए, और मतलब मैं आपने देखा है कि अभी भी मैं मस्त मोला की तरह मतलब वैसी रहती थी। तब भी मेरे को इन चीज़ों के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, ना ज़्यादा मैं किताबों के बारे में मैंने पढ़ा इतनी ज़्यादा। मैं स्टोरी पढ़ने की शौकीन थी, स्टोरीज़ पढ़ती थी, अच्छी अच्छी पंचतंत्र की कहानियाँ वो सब पढ़ी हैं, लेकिन मैंने इतना डीपली घुस के जैसे को नहीं पढ़ा। मैंने कहा ना, किसी के जीवन में पहले आ जाता है कोई ना कोई रीज़न होता है, और किसी का वैसे ही पूर्व जन्म के बोलो कि संस्कार होते हैं, तो अध्यात्म की तरफ उनका ध्यान खिंचा रहता है। मतलब संस्कार होते हैं जो अपने आप ही नेचुरल होते हैं। ने ध्यान भटका दिया है जरा। पुरुषोत्तम भाई साहब हैंड स्टैंड करने जा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, मैं समझी आप हैंड स्टैंड कर रहे हो। इनको ध्यान लो, गोविंदा के ट्रेनर हैं। गोविंदा आपके जाने के बाद पतला हो गया वैसे। अच्छा जी। आपने बहुत खिलाया उनको। मतलब आपके टाइम में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि खूब योग करें और उसके बाद खाएं भी खूब। ये इनका ग्रुप आया हुआ है, इनको समझा रहे हैं। बच्चे हैं ना ज़्यादातर। मेरे में क्या हो रहा है, मैं कितनी बार ध्यान साधना में, जैसे अभी ने एक वीडियो भी देखा था, उन्होंने बोला था मैं ध्यान लगाती हूँ। अच्छा, मैं ग्रुप में जैसे वहाँ लगाती थी मेडिटेशन, उसमें प्राणायाम जब क्लास किया ही बोलती हूँ मैं उसको अभी, क्योंकि उस टाइम तो क्लास ही करने गए थे, तो उस टाइम अच्छा फिर भी थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाते थे अंदर ही अंदर। भगवान से क्या, अंदर ही अंदर वो करने थी कि जैसे मैं ट्रैकिंग के लिए उठ के एकदम से कोई, जैसे उस दिन फ़ोन आया प्रीति का, जैसे हमारी बात चल तो रहा था, 1-2 दिन में जाने वाले ये भी चल रहा था, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं था कि किस टाइम चलना है। तो वो फ़ोन किया और मैं चल दी उठ के। तो मैं कह रही थी भगवान वो टाइम कब आएगा जब मैं खुद से उठ के बैठती हूँ, लेकिन वो जो ज़बरदस्ती वाला होता है ना, वो चीज़ होती है अभी। तो देखिए, सबकी आपने ऑलरेडी अच्छे सबसे बातें सुनते हैं, तो आपको पता है कि भाई हाँ वो ज्ञानी है, उसको इतनी नॉलेज है, लेकिन जिस दिन मैं चाहती हूँ मेरे मुंह से सुनेंगे थोड़ी सी अच्छे अपने एक्सपीरियंस सुनेंगे, उस दिन एक नया अनुभव होगा उन लोगों के लिए भी जो इस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे सच में क्रिया योग आश्रम में प्रवीण बोलता था, और रूप देखो कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो जाता है कोई, इतना वो चीज़ें ना आपको बुलाती हैं, खींचती हैं। वैसे तो मैं पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन पूजा पाठ से ऊपर उठ के जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना, वो स्टेज कब आएगी। जैसे मैंने अब चीज़ें पढ़ना शुरू की है, लोगों ने पहले किताबें पढ़ी हुई हैं, पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, मैंने अब वो शुरुआत की है शर्मा जी के जाने के बाद। और हो सकता है वो होते तो शायद मैं इतना हाँ उस टाइम सुनती बहुत ज़्यादा थी, तो देखते हैं अब क्या होगा। पर इंतज़ार है भगवान जी के आदेश का, और ईश्वर कहीं तो सुन रहे होंगे बैठे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि स्वयं को खोजना सबसे बड़ा काम है। स्वयं को खोजो। ऐसे दुनिया में अगर भीड़ में खोजते रहोगे ना, भीड़ भाड़ के पीछे भागते रहोगे, तो नहीं कुछ मिल पाएगा। स्वयं को जानना सबसे बड़ा ज़रूरी है अगर आत्म शांति चाहते हो तो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं। पेड़ है तो जीवन है। दिल्ली में देखिए कितना बुरा हाल हो गया है, पेड़ जरूर लगाएं। पहले मैं सोच रही थी इस वीडियो को ना उसमें डाल देती हूँ, फिर लगा कि कभी कभी ना ये अलग वीडियो भी डालनी ज़रूरी है, क्योंकि ये जीवन में ना बहुत सारी कुछ सीख दे के जाती हैं।
तो डिफरेंट भी हो जाता है और आपके जो जीवन में घटनाक्रम चल रहा होता है ना, वो भी आप लोगों के सामने आता है।